यही बोर्ड हम लोग लिए हैं आज 13269 का डेल का मदरबोर्ड, और आज इसमें हम लोग अभी डीसी सर्किट का विन सर्किट का ट्रेसिंग करेंगे। देखिए कैसे किया जाता है ट्रेसिंग। चलो, तो सबसे पहले विन सर्किट का ट्रेसिंग कैसे होगा। ये हमने लिया डीसी जैक। क्या लिया? डीसी जैक। ठीक है, यहाँ आया डीसी जैक, आया, दोनों पिक्चर साथ में है ना। अब डीसी इन सर्किट में इसका नाम क्या लिखा है? DCIN1। तो वही चीज हमको यहाँ पर ढूंढना है। क्या? DCIN1। ठीक है, ये देखो DCIN1 आया। अभी DCIN1 में सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, हम लाइन देंगे, है ना। लाइन देंगे तो हमको यहाँ पर कितना क्या क्या वोल्टेज मिलने वाला है। देखो, सबसे पहले 1 नंबर पिन, ठीक है, 1 नंबर पिन ये हुआ, यहाँ एरो है तो ये 1 हुआ। यहाँ लाइन देते ही हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है? 20 वोल्ट। कितना वोल्टेज आया? 20। देख सकते हो, यहाँ 1 लगाए, कितना आया? 20 वोल्ट आया। ठीक, तो 2 नंबर पे 20 वोल्ट, ड्राइंग के हिसाब से 20 वोल्ट। ठीक, 3 नंबर पे भी। तो अब यहाँ ड्राइंग में देखो कि 1 2 3 हमारा क्या है? डीसी इन, है ना। अच्छा, 4 नंबर पिन क्या है? 4 नंबर है हमारा PSID। ठीक है, PSID में कितना वोल्टेज मिलना चाहिए भाई? 3.3। तो 1 2 3 4 यहाँ है ना, यहाँ पर रखो, यहाँ देखो 3.3 आया, आया। तो हमारे PSID को 3.3 मिल गया, मिल गया ये वोल्टेज। अब देखो, PSID अगर आपका खराब है, सुन लो मेरी बात, PSID अगर आपका खराब है तो प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा कि चार्जर नॉट डिटेक्शन, मतलब चार्जर नॉट प्रेजेंट। बायस में आप चेक करोगे डेल का मदरबोर्ड में, आपको चार्जर का एब्सेंट दिखेगा, वाटेज वगैरह नहीं दिखेगा। लैपटॉप में प्रॉब्लम आएगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा। लैपटॉप ऑन हो भी जाए चार्जर से, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो उस केस में आपको PSID चेक करना ही करना, मतलब डेल का मदरबोर्ड है तो PSID चेक करना ही पड़ेगा। तो चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने कैसे चेक किया? इस बोर्ड में PSID का पिन को चेक किया, 4 नंबर। अगर मान लो ये 3.3 नहीं आया, ठीक है, अब PSID खराब है, बोर्ड में खराब है। तो खराब है तो हम कैसे चेक करेंगे? कैसे जाएंगे इसको रिपेयरिंग के लिए? तो आप देखो यहाँ पर PSID जब भी जाएगा, एक यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। कौन सा? PR4217। साथ में एक डायोड भी दिया हुआ है जो कि DY है, मतलब ये नहीं है बोर्ड में, ठीक है। और साथ में आगे क्या लगा हुआ है? एक MOSFET लगा हुआ है, ड्रेन गेट सोर्स। ड्रेन गेट सोर्स का एक MOSFET लगा हुआ है, और साथ में एक रजिस्टर लगा है 33 ohms का, ठीक है, 33 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है। और साथ में ये क्या हुआ, रजिस्टर के बाद ये सीधा निकल गया कहाँ पे? PSID पिन EC, यानी कि 24 नंबर पिन IO गया है ना। कि PSID में हमको क्या क्या चेक करना है? PSID अगर मान लो ये रजिस्टर यहाँ से कट गया तो यहाँ आएगा 3.3। मान लो ये MOSFET काम करना छोड़ गया तो भी आपका रजिस्टर में 3.3 नहीं आएगा। मान लो ये रजिस्टर ओपन हो गया या खराब हो गया, टूट गया, जल गया, कुछ भी हो सकता है, तो ये 3.3 आपके IO तक नहीं पहुंचने वाला है, ठीक है। तो ये इस केस में PSID गलत हो जाएगा और आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा। जो ये 3.3 आने वाला है, ये 3.3 कौन सा वोल्टेज है? 3.3 S5। क्या है वोल्टेज?
3.3S5 यही पुल अप रजिस्टर है ना, कल हमने बताया था पुल अप रजिस्टर। तो हमको ये रजिस्टर भी चेक करना है मेरे भाई, अगर नहीं आया तो ये रजिस्टर भी चेक करना है, ठीक है। ये रजिस्टर अगर खराब है या तो भी आपका 3.3 इधर नहीं आएगा, आए के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये एक्चुअली में एक सिग्नल है, क्या है, सिग्नल है, ठीक है। आयो के साथ एक कम्युनिकेशन है कि चार्जर हमारा लग चुका है। तो सिग्नल जब भी कैरी करेगा कौन सा वोल्टेज कैरी करेगा, कौन सा वोल्टेज कैरी कर रहा है, 3.3S5, यानी कि 3.3S5 होना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, सर्च करते हैं इस रजिस्टर को, ये 0 ohms का रजिस्टर है। सबसे पहले इस रजिस्टर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे PR4217, ठीक है, सिलेक्ट किए। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी फाइंड सर्च क्या करेंगे, PR, अब यहाँ पेस्ट होगा नहीं तो PR4217 आया रजिस्टर का नाम, यहाँ क्लिक करो। अब देखो यहाँ आ गया PR4217। कहाँ पे है ये भाई, ये तो यही है बगल में है, PR4217 ये रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ देखो है ना, इसके आगे इसके ऊपर में है। तो सबसे पहले ये 0 ohms का रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो ये रजिस्टर यहाँ से हटा दिया कोई, तो क्या हो जाएगा, बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ रजिस्टर पे देखो 3.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसके बावजूद अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ 3.3 आ रहा है, इसके ऊपर 3.3 आ रहा है, आ रहा है। तो अब हम चेक करेंगे बोर्ड व्यू में कैसे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा, और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आगे का दिखाया PD, यानी कि डायोड पे गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ड्राइंग में PD, लेकिन यहाँ नहीं है, बोर्ड में है क्या, बोर्ड में नहीं है, इसीलिए वहाँ DY है। तो दूसरा पार्ट क्या है हमारा, ये तो अभी PQ4201 का ड्रेन टू सोर्स हमको चेक करना है, ड्रेन में भी मिलना चाहिए, सोर्स में भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा, PQ4201, यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च PQ4201, इंटर, मिला, ये यहाँ मिला। ये कहाँ पे है, अब देखो भाई DC जैक कहाँ है, DC जैक कहाँ है, ये यहाँ मिला, कहाँ पर, बैटरी के पिछवाड़े, बैटरी पल्ली पट्टी, यानी कि उल्टा साइड में है यहाँ। ऐसे बोर्ड को ऐसे रखो जैसे वहाँ है, ठीक है, और ढूंढो, ये होल है, होल के बगल में है। तो बैटरी का कनेक्टर यहाँ देख सकते हो, बैटरी कनेक्टर, ये होल के बगल में ये वाला है ये पार्ट है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो PSID लिखा हुआ है, ड्रेन PSID सोर्स PSID गेट, ठीक है, ये हो गया PSID ड्रेन, ठीक है। 3.3 आया, सोर्स में 3.3 आया, गेट में कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, गेट में 5 वोल्ट, मतलब गेट में वोल्टेज आएगा तभी तो ये ड्रेन टू सोर्स कन्वर्ट होगा। अभी ये 5 वोल्ट, यहाँ देखो ड्राइंग में देखो, गेट में 5 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, ये 5 वोल्ट ये वाला आ रहा है, यहाँ से यहाँ आया PSID, फिर यहाँ से इसके गेट में गया, ठीक है। अगर ये वोल्टेज, ये 10K का रजिस्टर अगर यहाँ से मिस हो जाए तो क्या ये इधर से इधर जाएगा मेरे भाई, नहीं जाएगा। तो उस टाइम में हमको ये रजिस्टर, अब मान लो यहाँ ड्रेन में आके फंसा हुआ है ना, सोर्स में आके फंसा हुआ है, ठीक है, और ड्रेन में नहीं आ रहा है, सोर्स में आया हुआ है 3.3 लेकिन ड्रेन में नहीं है। तो हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है ये 5 वोल्ट S5 का ये रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर से चेक करके इधर से आएगा गेट पे, तभी सोर्स टू ड्रेन हमारा पास करेगा, ठीक। अब मान लो
ये रजिस्टर पे क्या आएगा 33 ओम्स का, ये PR4205, ठीक है। अब इस रजिस्टर पे क्या आएगा 3.3 आएगा कि 5 वोल्ट आएगा 3.3 आएगा, क्योंकि इधर से 3.3 ही आ रहा है, इधर से 5 वोल्ट आ रहा है, तो इधर से कितना आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है 3.3 आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों एंड पे कितना मिलना चाहिए 3.3। तो PR4205 को भी ट्रेस कर लेते हैं, PR4205। देखो यहाँ है ना। अब ये रजिस्टर किधर है, जो हमने बैटरी कनेक्टर देखा था, उसके बाद यहाँ पर है ना DC इन का सेक्शन है ये। अब फिर इधर चले आओ, फिर अपोजिट साइड इधर ऐसे आया ऐसे, ये देखो ये बैटरी कनेक्टर, ये DC जैक, और यहाँ रजिस्टर कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पे है, यानी कि ये कहाँ पे है। अब देखो यहाँ है, कौन सा रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर है, यहाँ जगह खाली है ना, और यहाँ पर है एक रजिस्टर इधर, एक रजिस्टर इधर, एक ये बस डायोड। तो ये रजिस्टर है 33 ओम्स, ठीक है। तो इसको अगर ये मान लो ये वैल्यू बढ़ गया, किलो ओम्स में आ गया, तो क्या होगा, तो 3.3 इधर से उधर नहीं जाएगा। वेरी गुड, अब तो भाई ट्रेंड हो गए तुम लोग। अब ये ट्रेस करो इसको, ये वाला रजिस्टर, इसको यहाँ चेक करते हैं। देखो यहाँ पर मीटर में देखो कितना ओम्स है, मीटर पे देखो कितना है वैल्यू, 33 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, देखो वहाँ 33 ओम्स है एग्जैक्ट। अगर ये बढ़ गया वैल्यू तो क्या होगा, फिर 3.3 पास नहीं करेगा। और अब हम इसको वोल्टेज में चेक करते हैं, ठीक है। वोल्टेज में चेक करेंगे कितना आएगा 3.3। अब देखो यहाँ 3.3 आ रहा है, इधर 3.3 आ रहा है, ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट किधर चला गया, किधर चला गया, आयो के पास। PSID EC कॉपी पेस्ट सर्च, ये देखो यहाँ आया, आयो के कितने नंबर पिन पे आया, 99 नंबर पिन, ठीक है 99 नंबर पिन। तो अब यहाँ पर क्या नाम से है, PSID_EC है ना। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, क्या सर्च करेंगे, यह तो कंपोनेंट का है ना पार्ट, नेट सर्च मोड। अब यहाँ लिखते हैं PSID_EC, यहाँ है, यहाँ क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे। ये देखो कहाँ से, यहाँ देखो आया, यहाँ रजिस्टर से किसको गया, सीधा डायरेक्ट 95 नंबर पिन। अब यहाँ आ जाओ, कितना नंबर पिन है, यहाँ IO कंट्रोलर यहाँ है, हाँ यहाँ देखो 99 नंबर पिन, ठीक है। अब यहाँ देखो 99 नंबर पिन, ये हो गया 96, 97, 96 ये हो गया, 97, 98, 99 है ना। आया 3.3 वोल्ट, मीटर लगा के चेक करो, ये 99 नंबर पिन आ गया 3.3। अभी देखो ये हो गया एक टेस्टिंग। दूसरा टेस्टिंग कैसा है कि अभी इसको रेंज में रखो, ये ओम्स में, कौन सा ओम्स में रखो, ठीक है। ओम्स में रखो या बीप में रखो, ओम्स में ही रखो। सीधा तुम पहले क्या करो, अगर PSID नहीं मिला, ठीक है, ट्रिक है ये, स्पेशल ट्रिक है। अगर आपके लैपटॉप पे PSID का प्रॉब्लम आया और आपको कंपोनेंट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है, कंपोनेंट कहाँ है, अगर आपको ड्राइंग नहीं मिल रहा,
बोर्ड भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो एक ट्रिक है, ये ट्रिक है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं PSID को, ठीक है, कि मेरा प्रॉपर PSID आ रहा है नहीं आ रहा है। तो क्या करना है आपको, PSID पिन पे पहले इसका 4 नंबर पिन है ना, 4 नंबर है ना, यहाँ पर रखना एक प्रोब, मीटर को रखना है ओम्स रेंज, ठीक है, और सीधा लेके आना है यहाँ पर, कितना 99 नंबर पिन। देखो कितना आया यहाँ, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ तो वैल्यू दे रहा है 96 मेगा ओम्स, ऐसा कुछ दिखा रहा है। अभी तुम्हारा क्या है कि अगर आपने डायरेक्ट जैक से लिया, राइट, अगर आपको 33 ओम्स का रजिस्टर नहीं मिल रहा है, ठीक है, 33 ओम्स का रजिस्टर नहीं मिला या फिर डायोड नहीं मिला, तो आप क्या करो, वहां बीच का कंपोनेंट्स को मिसिंग करो, सीधा यहां से आके यहां चेक कर लो कि 3.3 आईओ पे आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो जहां पर आपका ये PSID पिन से डायरेक्टली यहां पर जंपर कर दो, सॉरी, और बीच का जो कंपोनेंट है उसको ओपन कर देना है, बीच का कंपोनेंट क्या करना है, खाली कर देना। दूसरा ट्रिक क्या है कि आप यहां से क्या करोगे कि आपने ये 4 नंबर से तो आया, ये 0 ओम्स तो आया, 0 ओम्स के बाद एक रजिस्टर आया, फिर आपका यहाँ पर क्या हुआ, रजिस्टर आया, ठीक है, यहाँ आया ना। अब यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो हमको कितना मिलेगा आईओ के पिन पर, 3.3 नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा 33 ओम्स। कितना, 33 ओम्स, क्योंकि 33 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ था ना, कहाँ, कितना मिल रहा है, 1 ओम्स लिख रहा है, ये कितना का रजिस्टर है, 33 ओम्स लिख रहा है। इसको एक बार कंटिन्यूटी रेंज में रखो और फिर देखो 4 नंबर, कितना नंबर पिन था, 90, 95, 96, 97, 98, 99 है ना। कहाँ गया रे मेरे भाई, दे रहा बीप दे रहा, ये बीप देना चाहिए, ठीक है, 33 ओम्स में बीप होना चाहिए। अगर बीप नहीं है, अब यहाँ से चेक करोगे 4 नंबर पिन से तो बीप नहीं आएगा, क्यों, यहाँ से बीप नहीं आएगा क्योंकि बीच में कंपोनेंट है, ठीक है। अगर आपको कंपोनेंट नहीं मिला और यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिला तो डायरेक्ट क्या करना है, वायर दे देना चेकिंग के लिए कि मेरा PSID से प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल वीडियो के पार्ट में आपने PSID को ट्रेस करना सीखा, और PSID में अगर कोई प्रॉब्लम है तो चेक कैसे किया जाए कि एक वायर को सिंगल वायर सर्किट में, मतलब PSID का जैक पिन से आईओ के पिन तक में आप एक वायर लगा के चेक कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा PSID से दिक्कत है या और कुछ था। अगर PSID से दिक्कत होगा तो 100% रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या क्या बीच का पाथ का आप पता करो, कंपोनेंट ढूंढो, नहीं मिला तो बीच का कंपोनेंट कुछ तो मिलेगा, उसको हटा देना अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो। लेकिन आपको प्रोसेसली ढूंढना है, बनाना है कंपोनेंट्स, जो इसके बीच में क्या क्या मिलेगा, एक 0 ओम्स का रजिस्टर मिलेगा, दूसरा मिलेगा एक फेट, ठीक है, और तीसरा मिलेगा एक 33 ओम्स का रजिस्टर, ठीक है। ये चीज, तीनों चीज मिलने के बाद आपका कंपोनेंट काम करने लगेगा। यहाँ देखो इसमें क्या क्या मिला, यहाँ देखो क्या क्या मिला। सबसे पहले आपको मिलेगा ये रजिस्टर, ये डायोड मिल सकता है। अगर ये डायोड भी मान लो यहाँ से इधर ये तो ड्रॉप कर रहा है ना, एक तरफ ग्राउंड है, अगर ये डायोड शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप करने में लगेगा, नहीं मिलेगा। तो ये डायोड को भी ढूंढना है, ये डायोड खराब हो सकता है, डायोड को हटा देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये रजिस्टर फेलियर होता है और ये मॉसफेट फेलियर होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि आप ये 5 वोल्ट को चेक करना ना भूलें। गेट में 5 वोल्ट चाहिए, कितना वोल्ट चाहिए? 5 वोल्ट चाहिए। अगर 5 वोल्ट है तो होगा। ये कौन सा मॉस्फेट है? एन चैनल है, डाउन है ना, इसीलिए 5 वोल्ट आ रहा है। अगर पी होता तो लो आता। ठीक है, चलो। तो होप करते हैं कि आपको ये PSID का प्रैक्टिकल पार्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।